हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल मेंटर एकेडमी। आज हम लोग फैक्टोरियल के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं और फैक्टोरियल के जितने भी आपका क्वेश्चन है बाबू, उसको सॉल्व करने वाले हैं। आपका जो फैक्टोरियल का बाबू नोटेशन होगा, आपका एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ ये फैक्टोरियल का आपका नोटेशन होता है। जैसे हमको लिखना है एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल का इस तरह से आपका नोटेशन हो जाएगा। सपोज कीजिए हमको 5 फैक्टोरियल का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको हम लोग कहां तक लिख सकते हैं? 5 से 1 तक लिखिए। 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 लिखेंगे और टोटल को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। टोटल नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे बाबू। तो यहां देखिए 20 और 3 60 और 2 120 आपका आंसर हो जाएगा। यानी ये आपका एक्सक्लेमेशन मार्क जो है, या इस तरह से भी आप फैक्टोरियल को डिनोट कर सकते हैं, ऐसे भी। जैसे इसको यहां पढ़ेंगे एन फैक्टोरियल, मोस्टली जो है इस तरह भी यूज होता है। दोनों तरह से जो है आप फैक्टोरियल नोटेशन को यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए 4 फैक्टोरियल लिखते हैं, तो 4 से कहां तक मल्टीप्लाई करेंगे? 1 तक मल्टीप्लाई करेंगे। अब 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक, अब देखिए यहां से 4 3 2 और 1 मल्टीप्लाई कीजिए, 12 दूना 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका आंसर? 24 हो जाएगा। यदि बात कर दे बाबू फैक्टोरियल जीरो, तो याद रखना है ये फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू 1 होता है। ये आप रिमेंबर कर लीजिएगा, आगे हम प्रूफ भी करेंगे फॉर्मूला को। चलिए, यदि फैक्टोरियल 1 का वैल्यू पूछ दिया जाए, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू आपका 1 ही होगा। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू पूछ दिया जाए तो 2 को लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 2, दिस इज 2। इस तरह से चलिए एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फैक्टोरियल के क्वेश्चन है, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आज उसी को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए हेडिंग डालेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बात करेंगे कितना? 6.2 के। प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे बाबू। 5 ही क्वेश्चन है, 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 में देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 1 की बात यदि कर देंगे, क्वेश्चन 1 में आपके पास है इवोल्यूट करने के लिए वैल्यू ज्ञात करिए। आपको वैल्यू फाइंड करना है। पहला आपका क्वेश्चन है 8 फैक्टोरियल एंड सेकेंड आपका जो है क्वेश्चन है वो 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। दोनों का वैल्यू फाइंड करेंगे, दोनों का वैल्यू आपको निकालना है। चलिए अब ही तुरंत बताए हैं कि फैक्टोरियल के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। एन फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होगा? 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बाबू। पहला क्वेश्चन है फैक्टोरियल 8 है, तो 8 से कहां तक लिखेंगे? 1 तक लिखेंगे बाबू। 1 के डिफरेंस पर लिखेंगे, एक फैक्टोरियल रहेगा। जैसे इसको सिंगल फैक्टोरियल डबल ट्रिपल, ये सिंगल रहेगा फैक्टोरियल का सिंबल, तो एक के डिफरेंस पर लिख देंगे। और इसमें हम लोग सिंगल फैक्टोरियल ही पढ़ेंगे क्लास 11 की क्लास में। केवल एक के डिफरेंस पर आपको लिखते जाना है। जैसे फैक्टोरियल 8 का वैल्यू ज्ञात करना है, इसको 1 तक लिखेंगे। 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और इसको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। चलिए कितना होगा बाबू? 8 7 56, 6 5 30, 4 तिया 12 दूना 24 कर लीजिए। चलिए 24 और 30 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? 720। चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। 72 को 56 से मल्टीप्लाई कीजिए। 6 दूना 12, 42 एक 43, 5 दूना 10, 35 एक 36, 2 3 10 और कितना? 40 42 पर जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यहां पर 43 2 और जीरो, ये आपका आंसर हो जाएगा। 8 फैक्टोरियल का वैल्यू हो गया।
आप लोग आंसर मैच भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आंसर को मैच कर लीजिए। बिल्कुल सही है। सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आप लोग। 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकेंड का सॉल्यूशन देखिए। 4 फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3, इसको सॉल्व करेंगे तो कहां तक लिखेंगे, 4 से 1 तक, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और 3 को क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 लिखते हैं। 4 तिया 12 दूना 24, और 24 माइनस कितना लिखेंगे, 6, तो आपका 18 जो है इस सवाल का राइट आंसर होगा। चलिए फटाफट से आप लोग कॉपी कीजिए। तब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे, बेहतरीन तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए आप लोग राइट डाउन कर लिए होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 देखिए क्या कह रहा है, इज 3 फैक्टोरियल प्लस में 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। यानी आपको बताना है 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल को यदि ऐड कर देंगे तो 7 फैक्टोरियल होगा। एस या 9 में आपको जवाब देना है। जब इसका आंसर आप देखिएगा तो एस या 9 में आपको जवाब देना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए बाबू क्या करेंगे, 2 टर्म मान लेते हैं। ये आपका LHS है, ये आपका LHS है। 3 फैक्टोरियल प्लस में 4 फैक्टोरियल, LHS का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। यदि LHS और RHS बराबर हो जाए तब S लिखेंगे, यदि बराबर नहीं होगा तो 9 लिखेंगे। चलिए हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कैसे निकालेंगे बाबू, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा 12 दूना 24, यानी 30 हो गया। यदि फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 को सॉल्व करेंगे कितना आंसर हो गया, 3। चलिए इसी में अब RHS टर्म वाले को देखिए। फैक्टोरियल 7 की बात कर देंगे। फैक्टोरियल 7 को कितना लिख सकते हैं बाबू, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 4 3 2 और 1। अब देखिए ध्यान से, यहां पर 6 पंच 30, नहीं 7 मल्टीप्लाई 30 12 दूना 24, ये हो जाएगा 210 मल्टीप्लाई 24 कीजिए तो 24 को 21 से मल्टीप्लाई कीजिए, 24 24 दूना 48 405, ये हो गया 5040। अब दोनों के वैल्यू देखिए, आसानी से आप देख सकते हैं बाबू, दोनों का वैल्यू इक्वल है। ये 30 इक्वल है 50 और 40 का, आप बोलिएगा नहीं। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं बाबू, 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल डज नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। और आपको आंसर बताना है, आंसर क्या होगा, एस हुआ कि नहीं, एस हुआ या 9, आंसर जवाब देना है इसको। इस सवाल का जवाब एस या 9 में देना है। तो दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए आपका जो आंसर हो जाएगा बाबू 9 हो जाएगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल डज नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। चलिए राइट डाउन कीजिए, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन 3 को सॉल्व करते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, टोटल को बनाएंगे बाबू, कंप्यूट करना है, सॉल्व करना है, वैल्यू ज्ञात करना है आपका। कंप्यूट 8 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। चलिए यहां देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा यहां न्यू टेक्निक सीखेंगे।
मल्टीप्लीकेशन से कैसे बचेंगे, कम मल्टीप्लाई में भी आंसर आप दे सकते हैं। तो चलिए देखिए ध्यान से, एक चीज हम समझा देते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपको लिखना है 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, क्योंकि इधर का जो टर्म आएगा वह 3 फैक्टोरियल के इक्वल हो जाएगा। जैसे आपको लिखना है सपोज कीजिए 8 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल टर्म में लिखेंगे, 8 मल्टीप्लाई 7 और इधर 6 फैक्टोरियल दे देंगे। इससे क्या होगा, नीचे वाला नंबर जो है आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और आप बहुत ही कम समय में आंसर दे सकते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन है बाबू 8 फैक्टोरियल ओपन 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। 8 को लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल, और नीचे में आपका 6 फैक्टोरियल है, और 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई एंड 2। दिस से दिस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 चौका 8 यानी 7 चौका 28, 28 इस सवाल का राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए क्वेश्चन 3 को इरेज करते हैं। आई एम इरेजिंग दिस। चलिए क्वेश्चन 4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहां पर देखिए ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा इफ 1/6 फैक्टोरियल प्लस में 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल, नहीं, और आपको फाइंड करना है बाबू, फाइंड x का वैल्यू यहां से फाइंड करना है। चलिए आप लोग सॉल्व कीजिए तो x का क्या वैल्यू आ जाएगा, x का कितना वैल्यू आएगा, सॉल्व कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा इफ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए ध्यानपूर्वक देखिए कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए बाबू पहले क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं। 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो ये 8 फैक्टोरियल इधर आ जाएगा, 8 फैक्टोरियल इंटू 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x। अब 8 फैक्टोरियल से दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दिस इज 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल नहीं बटे 7 फैक्टोरियल इक्वल टू x। चलिए आगे मूव कर जाते हैं। अब इसका वैल्यू फाइंड कर लीजिए। 8 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 6 फैक्टोरियल के टर्म में 8 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल 6 ओपन में हो जाएगा 6 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल को 7 फैक्टोरियल टर्म में लिखेंगे तो 8 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल ओपन में हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। चलिए दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल, यहां पर 7 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। आपका रेस्ट बच गया बाबू 87 जा 56 प्लस 8 64 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। दिस इज योर आंसर, यानी इस सवाल का जो है क्वेश्चन का राइट आंसर जो है 64 हो जाएगा। चलिए एक्सरसाइज 6.2 के अब लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे, फटाफट से इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। चलिए लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इस लास्ट क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है बाबू और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 जो है आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इवेल्युएट करना है, वैल्यू आपको फाइंड करना है।
और एक फार्मूला दिया हुआ है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस आर। ये फॉर्मुटेशन का बाबू फार्मूला है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इस फार्मूले को, एनपीआर का फार्मूला है। तो यहां पर अब देखिए बाबू दो क्वेश्चन इसमें है, क्वेश्चन रोमन का 1 में है n इक्वल टू 6 कोमा r इक्वल टू 2, और सेकेंड क्वेश्चन है आपका n इक्वल टू 9 एंड r इक्वल टू 5। चलिए सॉल्व कीजिए तो आप लोग बाबू, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, क्या आंसर होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कीजिए, धीरे से सॉल्व करना है। चलिए पहला देखिए ध्यान से, n का वैल्यू कितना दिया हो, पहला क्वेश्चन के लिए हम बोल रहे हैं, पहला क्वेश्चन के लिए n का वैल्यू आपका 6 है बाबू और r का वैल्यू 2 है। फॉर्मूला लगाएंगे फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r और फैक्टोरियल, तो ऊपर हो जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल, नीचे हो जाएगा 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये हो गया 6 फैक्टोरियल और नीचे में आपका 4 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल के टर्म में लिखना है, ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 5 और फैक्टोरियल 4, ओपन में फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल आउट हो गया, रेस्ट बच गया 6 मल्टीप्लाई 5 यानी 30 इज योर आंसर। यानी क्वेश्चन 5 का 1 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो 30 हो जाएगा। चलिए 2 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, 2 नंबर में है बाबू n का वैल्यू 9 है एंड r का वैल्यू 5 है, इसी फार्मूला पे रखेंगे फैक्टोरियल n बटे n माइनस r का फैक्टोरियल। चलिए फैक्टोरियल n मतलब फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल ओपन n माइनस 5 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल और 9 में से 5 करेंगे दिस इज 4 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल के टर्म में लिखना है, तो 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4, ओपन में भी क्या है फैक्टोरियल 4 है, ओपन में भी आपका फैक्टोरियल 4 है, दोनों को कैंसिल आउट कर दीजिए, रेस्ट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए मल्टीप्लाई करके लिखिए, 9 8 72, उसके बाद 6 5 30 और 2 1 0, मल्टीप्लाई कीजिए, करते हैं 72 और 21 को मल्टीप्लाई, 72 यहां से 4 और यहां 14, ये 2 हो गया 9 और 14, गलत लग रहा है नहीं, 2 7 4 14, हाँ यहां से, यहां पर देखिए 7 4 कितना हो जाएगा 11 ना हो जाएगा, यहाँ 5 और 1, टोटल हो गया 15 12 और 0, ये आपका आंसर हो गया। आंसर मैच कीजिए तो कितना आंसर है, दोनों का मैच कर लीजिए बाबू, सही है कि नहीं है। पहला का आंसर आपका 30 आना चाहिए, पहला का 30 सही है, 15 12 0। तो इस तरह से हम जो है टोटल यानी कि 6.2 को बेहतरीन तरह से सॉल्व कर दिए हैं। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिला और प्रत्येक क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो फैक्टोरियल पर बेस्ड था। तो इस चैप्टर से हम लोगों को फैक्टोरियल में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं ऑल क्वेश्चन पर डिस्कस किए हैं। आगे हर एक फार्मूले में आपको वहाँ पर परमुटेशन में जाइए या कॉम्बिनेशन में जाइए तो वहाँ पर फैक्टोरियल का यूज देखने को जरूर मिलेगा। इसीलिए इस क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है अगेन इसको जो है रिवीजन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट चैप्टर में आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। चलिए बाबू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, न्यू एनर्जी के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।